रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। आप सभी को प्रणाम। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास विरचित श्रीमद् रामचरितमानस का हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें पिछले अंक में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन चरित्र का श्रीमद् रामचरितमानस के परिचय के साथ उसके पाठन की विधियों पर हमने ध्यान दिया था। आज हम स्वयं पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी के स्वयं के शब्दों को, प्रथम जो सोपान है बालकांड की शुरुआत जो वो मंगलाचरण से करते हैं, वहीं से हम प्रारंभ करेंगे, स्वयं उनके शब्दों का अध्ययन करेंगे। जैसा कि पूर्व में भी हमने देखा था कि रामचरितमानस में 7 सोपान है और हर सोपान के प्रारंभ में संस्कृत भाषा के कुछ श्लोक में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने मंगलाचरण किया है। और उस मंगलाचरण में उन्होंने श्री रामचंद्र जी, श्री सीता जी, श्री हनुमान जी, श्री शिव जी आदि जो उनके आराध्य देव हैं उनकी स्तुति की है, उनकी प्रार्थना की है। तो उसी प्रकार से प्रथम सोपान जो बालकांड है उसके प्रारंभ में भी गोस्वामी तुलसीदास जी सर्वप्रथम वाणी विनायक, इस प्रकार से वाणी विनायक का संबोधन करते हुए माँ सरस्वती जी की और श्री गणेश जी की वंदना करते हैं। वो श्लोक का वर्णन करते हैं। वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्थमीश्वरं वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। प्रारंभ के 3 श्लोक में, प्रथम श्लोक में गोस्वामी तुलसीदास जी ने माँ सरस्वती, विद्या की देवी और गणेश जी का स्मरण किया है। द्वितीय श्लोक में उन्होंने माता पार्वती जी और श्री शिव जी को नमस्कार करते हुए उनका वर्णन किया है। और तृतीय श्लोक में श्री शिव जी के रूप में, श्री शिव जी के प्रतिनिधि के रूप में गुरु तत्व का वर्णन किया है, उसकी स्तुति की है। तो आइए शब्दशः हम जरा देखें। वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायको। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो वाणी और विनायक है, वाणी अर्थात सरस्वती, वाक देवी जो कहलाती है, विद्या की जो देवी कहलाती है, वो माँ सरस्वती तथा संपूर्ण विद्या के प्रदाता जो श्री गणेश जी भगवान कहलाते हैं, ये दोनों इनके विशेषण के रूप में कहते हैं। ये कैसे हैं? वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसाम मंगलानाम च कर्तारो। जो वर्णों के, वर्णानाम अर्थात वर्णों के, अक्षरों के बाद अर्थ संघानाम, अर्थ का जो संघ है, समूह है, उसके रसानाम, काव्य में जितने भी प्रकार के रस होते हैं, श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीभत्स रस आदि आदि, वात्सल्य आदि अनेकानेक रस हैं, भक्ति रस आदि जितने भी रस हैं, उन सभी रसों के। उसके बाद छंदसाम, छंदसाम अर्थात हिंदी भाषा हो या संस्कृत भाषा हो या कोई भी भाषा हो, उसमें जब पद्यों की रचना की जाती है तो उसका एक निश्चित स्वरूप होता है, उसमें निश्चित मात्राएं होती हैं या निश्चित अक्षर होते हैं, वर्ण होते हैं, उसके आधार पर छंदों की रचना की जाती है। जैसे संस्कृत भाषा में वसंत तिलका छंद, शार्दूल विक्रीडित छंद, मालिनी छंद, श्रद्धरा छंद, शालिनी छंद आदि अनेक प्रकार के छंदों का वर्णन है, जिसमें सबसे प्रचलित छंद है अनुष्टुप छंद। उसी अनुष्टुप छंद में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में श्री रामचंद्र जी के चरित्र का वर्णन किया गया है। तो जितने भी प्रकार के छंद होते हैं,
संस्कृत भाषा में होते हैं, हिंदी भाषा में होते हैं, उन सभी छंदों की जो अधिष्ठात्री देवी हैं, अधिष्ठाता देव हैं, वो वाणी और विनायक की मैं वंदना करता हूँ। इसके अतिरिक्त वो एक और विशेषण प्रयोग करते हैं श्री सरस्वती जी और श्री गणेश जी के विषय में, कहते हैं मंगला नाम च कर्तारो, मंगल को करने वाले हैं। तो श्री सरस्वती जी हो या श्री गणेश जी हो, इनकी आराधना से हमारे जीवन में हर प्रकार का मंगल होता है, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। तो इनमें क्या क्या विशेषण लगाए? वर्णों के, अर्थ संघों के, रसों के, छंदों के और मंगल के करने वाले जो श्री गणेश जी हैं और माँ सरस्वती जी हैं, वंदे, उनकी मैं वंदना करता हूँ। हम पौराणिक जो मत है उसके अनुसार समझते हैं कि आदि पूजा श्री गणेश जी की होती है, आदि पूजा माँ सरस्वती की होती है। इसलिए विद्यालयों में भी जब भी कक्षा का प्रारंभ किया जाता है या प्रातःकाल जो प्रार्थना आदि कर्म होते हैं, उनमें माँ सरस्वती की, माँ शारदा की, जो विद्या की दायिनी देवी है, उनकी पूजा की जाती है। प्रसिद्ध श्लोक है, या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वंदितां सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। तो इस प्रकार से माँ सरस्वती की वंदना की जाती है, श्री गणेश जी की वंदना की जाती है। तो उसी परंपरा को गोस्वामी तुलसीदास जी भी निभा रहे हैं। वो भी अपने संपूर्ण शास्त्र के प्रारंभ में प्रथम सोपान के मंगलाचरण में सर्वप्रथम माँ सरस्वती और गणेश जी की वंदना करते हैं। द्वितीय श्लोक में गोस्वामी तुलसीदास जी ने उनके जो आराध्य देव हैं, और केवल उनके नहीं, श्री रामचंद्र जी के भी जो आराध्य देव हैं श्री शिव जी, उनकी वंदना की है। उनकी शक्ति सहित, आदि शक्ति जो माँ पार्वती है, उनके सहित श्री शिव जी की वंदना की है। वो कहते हैं, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वर। बहुत ही गहरा अर्थ है इस श्लोक का। यदि इस श्लोक पर विचार किया जाए और केवल इस श्लोक के ज्ञान को भी हम अपने जीवन में धारण कर लें, तो हम उस परमार्थ के पद को प्राप्त कर सकते हैं। इतनी ऊंची बात गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस श्लोक में कही है। क्योंकि यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी शिव पार्वती की वंदना तो करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उनको किसका प्रतीक माना है? श्रद्धा विश्वास रूपिणो। कह रहे हैं भवानी शंकरो वंदे, लेकिन श्रद्धा विश्वास रूपिणो। आदि शक्ति जगत जननी को उन्होंने श्रद्धा माना है और श्री शिव जी को उन्होंने विश्वास के रूप में दर्शाया है। श्रद्धा और विश्वास इस आध्यात्म के पथ के या जो श्रेय पथ है, उस मार्ग पर चलने वाले साधक के लिए बहुत ही आवश्यक तत्व है। क्योंकि बिना श्रद्धा और विश्वास के इस आध्यात्म के पथ पर गति होना असंभव है। इसलिए द्वितीय लाइन में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वर। कह रहे हैं कि स्वान्तः स्थमीश्वरम, वो ईश्वर, वो परमात्मा, वो आदि शक्ति, वो अल्टीमेट पावर हमारे हृदय में स्थित है, हमारी हृदय गुहा में है वो स्थित। अंतःस्थम हमारे अंदर स्थित है, लेकिन याभ्याम बिना न पश्यन्ति, हम उसको देख नहीं पाते। किसके बिना नहीं देख पाते? श्रद्धा विश्वास के बिना। जब तक श्रद्धा नहीं होगी, जब तक विश्वास नहीं होगा, तब तक हम अपने भीतर उपस्थित ईश्वर को देख नहीं सकते। शास्त्रों में कहा कि ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा कृतः कस्य सिद्धन। ईशावास्यमिदं सर्वं, सब कुछ ईश्वर से आच्छादित है। शास्त्रों ने कहा, ब्रह्मैवेदमृतं पुरस्तात् ब्रह्म पश्चात् ब्रह्म दक्षिणतश्चोत्तरेण अधश्च ऊर्ध्वं च प्रसृतं ब्रह्मैव इदं विश्वमिदं वरिष्ठम, कि हमारे आगे पीछे ऊपर नीचे सब जगह ब्रह्म ही ब्रह्म है। शास्त्रों ने कहा है, लेकिन हम उसको देख नहीं पाते। यही एक अंतर आ जाता है अध्यात्म और विज्ञान में। जबकि अध्यात्म भी वैज्ञानिक है, हमारी शास्त्र परंपरा, हमारी ज्ञान परंपरा भी अत्यंत वैज्ञानिक है, लेकिन भिन्नता कहाँ आ जाती है कि विज्ञान कई जगह अध्यात्म को स्वीकार नहीं कर पाता, क्योंकि विज्ञान जो है वो पूर्ण तर्क पर आधारित है। जितना प्रत्यक्ष है उसी पर वह विश्वास करता है। लेकिन अध्यात्म की परंपरा में हम जब अपने शास्त्रों की परंपरा देखते हैं तो वहां पे 3 प्रकार के प्रमाण आते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। और हम रिसर्च में भी देखते हैं, जब हम रिसर्च करते हैं तो हम जब हाइपोथेसिस बनाते हैं, तो हाइपोथेसिस क्या है? कल्पना ही तो है। साइंस भी तो पहले कल्पना करता है।
तो उसी को अगर शब्दांतर से देखा जाए तो अध्यात्म में पहले विश्वास किया जाता है, शास्त्रों पर विश्वास किया जाता है, गुरु के ज्ञान पर विश्वास किया जाता है, अपने वरिष्ठों पर विश्वास किया जाता है, हमसे अनुभव में जो आगे हैं उन पर विश्वास किया जाता है। विश्वास करने के पश्चात उसको प्राप्त करने के लिए, जैसे उदाहरण के लिए कह दिया गया, शास्त्रों ने कहा कि यदि हम ध्यान करेंगे, ध्यान का अभ्यास करेंगे तो हमारा मन शांत रहेगा, हमारा मन प्रसन्न रहेगा, मुदिता प्रसन्नता की भावना हृदय में रहेगी। तो जब तक हम इस चीज पर विश्वास नहीं करेंगे एक क्षण के लिए, तब तक हम उसको प्राप्त करने के लिए प्रयास भी नहीं करेंगे। प्रथम करना होता है विश्वास। यदि हमने विश्वास किया कि हाँ, ध्यान के अभ्यास से मन को शांति मिलती है, एक क्षण के लिए तो हमने विश्वास किया उस बात पर, तभी तो उसको तर्क के द्वारा कहें या उसको प्रमाणित करने के लिए कहें या उसको स्वयं अनुभव करने के लिए हम साधन में प्रवृत्त होते हैं कि अब हम ध्यान करके देखेंगे। इसीलिए यहाँ पर विश्वास की बहुत बड़ी महिमा बताई गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि विश्वास श्री शिव जी का रूप है। शिव जी से तुलना की है विश्वास की। यदि हम विश्वास नहीं करेंगे तो हम कभी भी साधना के पथ पर आगे बढ़ ही नहीं सकते, अध्यात्म के पथ पर, भक्ति के पथ पर आगे बढ़ ही नहीं सकते। विश्वास के साथ जो दूसरा तत्व गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, जिसका उन्होंने आदि शक्ति से जिसकी तुलना की, आदि शक्ति से गोस्वामी तुलसीदास जी ने जिस श्रद्धा तत्व की तुलना की है, वो भी आध्यात्म के पथ पर, भक्ति के पथ पर, और न केवल आध्यात्म बल्कि संसार में भी ये श्रद्धा तत्व अत्यंत आवश्यक है। आप सोच करके देखिए, यदि हमारे माता पिता के प्रति श्रद्धा ना हो तो हम उनसे कुछ भी नहीं सीख सकते। यदि हमारे गुरुजनों के प्रति श्रद्धा ना हो तो हम उनसे कुछ नहीं सीख सकते। यदि हमारी इस संसार में जितने भी वरिष्ठ प्रबुद्ध जन हैं, वो प्रत्यक्ष हो या परोक्ष हो, वो हमारे सामने उनका शरीर हो या केवल उनका ज्ञान हो शास्त्र के रूप में या परंपरा से जो बड़ों से हम तक पहुंचता हुआ आया है, यदि उनके प्रति श्रद्धा का भाव नहीं रहेगा तो हम जीवन में किसी भी प्रकार के नए अनुभव को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए कहा जाता है, माता पिता के प्रति श्रद्धा, गुरु के प्रति श्रद्धा, शास्त्र के प्रति श्रद्धा, स्वयं भगवान के प्रति श्रद्धा, अपनी आत्मिक स्थिति, आत्मा से जो प्रेरणा आती है, आत्मा से जो पुकार आती है, उसके प्रति श्रद्धा, यदि ये श्रद्धा का भाव नहीं रहता तो हमारे जीवन में गति कभी भी नहीं हो पाती। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप जो भवानी और शंकर हैं, उनकी मैं वंदना करता हूँ। इसका फल भी बताते हैं, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम। जिसके बिना स्वयं हमारे घट के अंदर उपस्थित ईश्वर का हम दर्शन नहीं कर पाते, यदि हमारे अंदर श्रद्धा और विश्वास ना हो तो। इस तरह से गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री शिवजी और पार्वती जी की वंदना की। उसके बाद वह आगे गुरु की वंदना करते हैं। कहते हैं, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। बड़ी सुंदर उपमा दी है। कह रहे हैं कि वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। गुरु का विशेषण लगाया बोधमयम। संसार में दो प्रकार का ज्ञान होता है, एक शब्द ज्ञान होता है और एक तत्व ज्ञान होता है। शब्द ज्ञान सामान्यतः सभी को होता है। उदाहरण के लिए हमें पता है कि हमारा व्यवहार ऐसा ना हो जिससे सामने वाले व्यक्ति को थोड़ा भी कष्ट हो रहा है। जानते सभी, एक छोटा बच्चा भी जानता है कि आपकी किसी कृत्य से सामने वाले को बुरा लग गया, उसको रोना आ गया, वो हर्ट हो गया, तो ये चीज अच्छी नहीं होती। ये बालक भी जानता है, बच्चा जानता है, लेकिन ये केवल शब्द ज्ञान है। तत्व ज्ञान उसको कहते हैं कि जब उस ज्ञान का प्रकाश हमारे अंदर हो जाता है, जब हम उसको जीने लग जाते हैं, जब वो हमारे जीवन में स्थापित हो जाता है, वो तत्व ज्ञान कहलाता है। तो यहाँ पर गुरु को कहा बोधमय। इससे हम ये भी समझ सकते हैं कि गुरु की परिभाषा क्या है। गुरु केवल वो नहीं होता जिसे केवल शब्द ज्ञान हो, अपितु गुरु वो होता है जिसे शब्द ज्ञान के साथ साथ तत्व ज्ञान भी हो, क्योंकि बिना तत्व ज्ञान के गुरु शब्द का प्रयोग ही हम नहीं कर सकते। इसीलिए यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी यद्यपि श्री गुरुदेव की वंदना कर रहे हैं, लेकिन वो साथ साथ गुरु की परिभाषा भी हमको बता रहे हैं कि गुरु कौन है। तो विशेषण प्रयोग किया है बोधमयम, जिसको बोध हो, जिसको तत्व ज्ञान हो। शब्द ज्ञान तो संसार में सबको होता है। अच्छा, हमारा जीवन भी ऐसा ही होना चाहिए। यही साधना है।
बहुत सारी चीजों में क्या होता है, हम शब्द जानते हैं, शास्त्रों के शब्द हम जानते हैं, व्यवहारिक जीवन का जो बोध है, जो नैतिकता है उसको हम जानते हैं, नैतिक मूल्यों का शब्द बोध हमें होता है, लेकिन तत्व बोध की जब बात आती है, उसके क्रियान्वयन की जब बात आती है, उसके आचरण की जब बात आती है, तो हम अपने आप को बहुत ही कमजोर पाते हैं, क्योंकि शब्द ज्ञान के साथ साथ तत्व ज्ञान होना इतना सहज नहीं होता। तो यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं वंदे बोधमयम और नित्यम। एक और विशेषण लगाया, केवल बोधमयम नहीं बोला, कहा नित्यम, कि वो बोध जिसका सतत प्रवाहित है, सतत उसमें स्थित है वो बोध। कई बार हम तत्वज्ञानी बन जाते हैं, किन्हीं किन्हीं संदर्भों में ऐसा होता है कि हमें वो चीज तत्वतः ज्ञात होती है। जैसे उदाहरण के लिए लोक में जो मुहावरे प्रयोग किए जाते हैं, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कहा जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि, ऐसे ऐसे अनेक प्रकार के मुहावरे प्रयोग किए जाते हैं। कई बार हमारे जीवन में वो स्थिति आती है कि हमें लगता है कि इस बात को हमने बचपन से सुना है, लेकिन आज इसका सही मतलब पता चला। ऐसी स्थिति कई बार आती है। वो जो क्षण होता है वो तत्व ज्ञान का क्षण होता है। हमने बहुत बार सुना है जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसा करोगे वैसा पाओगे, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, कई प्रकार के मुहावरे सुने हैं। लेकिन कभी कभी जीवन में ऐसी घटना घट जाती है, कभी कभी बुद्धि में एक ऐसा प्रकाश होता है कि हमें फील होता है कि हाँ, आज इसका हमें अच्छे से अर्थ समझ में आया। तो उसी चीज को कह रहे हैं कि ये नित्यता नहीं है, हमें कभी कभी तो फील होता है, किन्हीं किन्हीं संदर्भों में महसूस होता है कि हाँ, इसको हम तत्वतः अब समझ गए, ये हमारे आचरण में आ गया। लेकिन गुरु कौन होता है? जिसका वह तत्व ज्ञान सतत प्रवाहित हो, जो सदैव बोध की स्थिति में रहे, वो गुरु है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि गुरु बहुत सोच समझ के करो, बहुत सोच समझ के गुरु का निर्धारण करो। लेकिन जितना परीक्षण करना है, जितना सोचना है, समझना है, परखना है, वो एक बार देख लिया, उसके बाद जब गुरु हमने निर्धारित कर दिया तो केवल एक तत्व बचता है, श्रद्धा। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने गुरु की जो तुलना है वो शिव जी से की है, और पूर्व में शिव को किसका प्रतीक माना है? विश्वास का। इसीलिए कहा गया कि गुरु पहले सोच समझ के कर ले, जो जिसमें नित्य सतत प्रवाहमान बोध बना रहे उसी को ही गुरु करें। और एक बार जब गुरु कर लिया है तो उसमें फिर संदेह, संशय, ये सारे भाव फिर दोबारा नहीं होने चाहिए। तो इस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी ने गुरु की वंदना की। गुरु की वंदना के साथ साथ वो गुरु का स्वभाव क्या बताते हैं, बड़ा सुंदर ही अलंकार का प्रयोग किया है यहाँ पर। शिवजी से तुलना करते हुए वो कहते हैं यमाश्रितो ही वक्रोपी चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। उन्होंने कहा कि श्री शिवजी के शीश पर अर्धचंद्र विराजमान है। श्री शिवजी के शीश पर अर्धचंद्र हम सभी देखते हैं, लेकिन कैसा है? वो वक्र है। अर्धचंद्र भी शिवजी के सर पर सीधा नहीं रखा हुआ है, वक्र है। आप हमेशा देखेंगे कि शिवजी के जो फोटो होती है, उनकी जो छवि होती है, मूर्ति होती है, कोई भी उनकी आकृति होती है, तो उनके सर पर जो चंद्रमा होता है वो हमेशा तिरछा होता है, वक्र होता है, जिसको संस्कृत में वक्र कहा है। लेकिन वक्र होने के बाद भी क्योंकि वो श्री शिवजी के सर पर सुशोभित है, इसलिए सभी उसकी पूजा करते हैं। शिवजी की पूजा करते हैं तो साथ ही साथ चंद्रमा की भी पूजा होती है। तो इसको बड़ा ही रोचक ढंग से गोस्वामी तुलसीदास जी प्रस्तुत करते हैं कि संसार में जो टेढ़ा व्यक्ति होता है, जो थोड़ा सा टेढ़ा होता है, उसको लोग पसंद नहीं करते प्रायः। जो थोड़ा सा छली होता है, कपटी होता है, जो बातों को बनाने वाला होता है, इधर की उधर करने वाला होता है, उसको लोग टेढ़ा कहते हैं और उसको लोग पसंद नहीं करते। लेकिन उसी प्रकार से ये चंद्रमा भी टेढ़ा है, लेकिन चूंकि वो श्री शिवजी के सर पर सुशोभित है, इसलिए वो भी संपूर्ण संसार में वंदित है। उसी प्रकार शिवजी की तुलना किससे की? गुरु से। तो गुरु के सानिध्य में यदि कोई अयोग्य शिष्य भी आ जाए, अगर गुरु का शिष्य यदि थोड़ा बहुत दुष्टता भी करे या थोड़ा चपल या चंचल भी हो, लेकिन वो गुरु की शक्ति से, गुरु के आश्रय से, गुरु के सानिध्य से इतना उस पर प्रभाव पड़ जाता है कि वो भी गुरु का सानिध्य प्राप्त करके गुरु की तरह ही पूजित और वंदित हो जाता है। तो जैसे चंद्रमा पर प्रभाव शिव का है, वैसे ही शिष्य पर प्रभाव गुरु का है। तो ये अर्थापत्ति है। इन्होंने कहा वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो ही वक्रोपी चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। कहा
कि ज्ञानमय नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिसके आश्रित होने से टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। इस प्रकार से गुरु की तुलना श्री शिवजी से करते हुए, उसकी महत्ता का प्रतिपादन करते हुए, गुरु के स्वरूप का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी ने गुरु की महिमा का वर्णन किया है, उनको प्रणाम किया है। आगे वह कहते हैं, सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। अग्रिम श्लोक में वो कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी की और कपीश्वर अर्थात श्री हनुमान जी की वंदना करते हैं। उन्होंने कहा, सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ। अत्यंत सुंदर और लालित्यपूर्ण संस्कृत भाषा का तुलसीदास जी प्रयोग करते हैं। सीताराम गुणग्राम, ये जो गुणग्राम शब्द है, इसमें ग्रामच प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ग्रामच प्रत्यय आता है समूह को दर्शाने के लिए। तो कहते हैं गुणग्राम अर्थात गुणों का जो समूह है, और वो कौन है? श्री सीताराम जी। तो श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी के गुणों के समूह रूपी अरण्य में, पुण्य अरण्य, पुण्य गुणों के समूह रूपी अरण्य में जो विहार करते हैं, विहारिणौ कौ कवीश्वर कपीश्वरो। श्री सीता जी और रामचंद्र जी के पुण्य पवित्र गुण के समूह रूपी अरण्य में, जंगल में विहार करने वाले श्री हनुमान जी और श्री वाल्मीकि जी की मैं वंदना करता हूँ। बहुत ही सुंदर भाषा का प्रयोग किया है। वंदे विशुद्ध विज्ञानो, दूसरा विशेषण वह लगाते हैं विशुद्ध विज्ञान। जो हमने पूर्व में देखा था बोधमय शब्द, वही शब्द विशुद्ध विज्ञान का भी है। एक ज्ञान होता है, एक विशिष्ट ज्ञान होता है और एक विशुद्ध विशिष्ट ज्ञान। मतलब ज्ञान की भी पराकाष्ठा, क्योंकि ज्ञान अशुद्ध भी हो सकता है, ज्ञान गलत भी हो सकता है, ज्ञान कई बार भ्रांति उत्पन्न करने वाला भी हो सकता है, ज्ञान मिथ्या ज्ञान भी होता है। लेकिन यहाँ पर किस ज्ञान की बात की है? विशुद्ध ज्ञान। श्री हनुमान जी का जो ज्ञान है, आदि कवि वाल्मीकि जी का जो ज्ञान है, वो विशुद्ध ज्ञान है। तो यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी की विनम्रता भी दिखती है। उन्होंने श्रीमद् रामचरितमानस के प्रारंभ में ही इसके जो पूर्व रचनाकार हैं, श्री रामचंद्र जी के चरित्र का सर्वप्रथम वर्णन आदि कवि वाल्मीकि जी ने किया। तो वो जो पूर्व रचनाकार है, उनके प्रति बहुत ही विनम्र भाव से गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी श्रद्धा को प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर कहा, सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने आदि कवि वाल्मीकि जी को कहा कवीश्वर, और कहा भी जाता है उनको आदि कवि, क्योंकि सर्वप्रथम काव्य की रचना का उल्लेख यदि इतिहास में कहीं प्राप्त होता है तो वो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अनुसार ही प्राप्त होता है, वो भी संस्कृत भाषा में। इसका भी अपना एक बहुत बड़ा साहित्य है, विशिष्ट साहित्य है, बड़ा रोचक साहित्य है। कहा जाता है कि आदि कवि वाल्मीकि जी जो थे वो एक व्याध थे, एक शिकारी थे, और दूसरा मत ये आता है कि वो एक साधक थे, वो एक तपस्वी थे। उनके सामने क्रौंच पक्षी का एक जोड़ा भ्रमण कर रहा था। उसी समय अचानक एक व्याध ने आकर के उसमें से एक के ऊपर बाण चला दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। और उस मृत्यु के कारण व्यथित होकर जो क्रौंची थी वो विलाप करने लगी, रुदन करने लगी। उस रुदन को सुन करके, उस आर्त भाव को सुन करके अचानक उनके हृदय से काव्य प्रस्फुटित हुआ, और उन्होंने एक संस्कृत भाषा में एक अनुष्टुप छंद में निबद्ध श्लोक का उच्चारण किया, मां निषाद प्रतिष्ठा त्वम अगमः शाश्वती समाह। कि हे निषाद, ये तुमने कौन सा कृत्य किया कि तुमने क्रौंच और क्रौंची के जोड़े में से एक का वध कर दिया। तो इस प्रकार से आदि कवि वाल्मीकि जी ने सर्वप्रथम संस्कृत भाषा को एक काव्य के रूप में बद्ध किया। तो इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने कवीश्वर और कपीश्वर की वंदना की है। इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने 7 श्लोकों में मंगलाचरण किया है, जिसमें से 4 श्लोकों का अध्ययन हमने कर लिया। प्रथम श्लोक में माँ सरस्वती और श्री गणेश जी की वंदना की, द्वितीय श्लोक में श्री पार्वती जी समेत शंकर जी की वंदना की, तृतीय श्लोक में गुरुदेव की वंदना की, और चतुर्थ श्लोक में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कवीश्वर अर्थात आदि कवि वाल्मीकि और कपीश्वर अर्थात श्री हनुमान जी की वंदना की है। आगे के जो 3 श्लोक है उसमें से 5वें श्लोक में वो श्री सीता जी, 6ठे श्लोक में श्री राम जी की वंदना करते हैं, और अंतिम 7वें श्लोक में वह अपनी जो रामचरितमानस है उसको, उसके जो विषय है वो उन्होंने कहाँ से लिए हैं उसका वर्णन करते हैं। तो अग्रिम जो श्लोक है श्री सीता जी राम जी की वंदना को हम अगले अंक में देखेंगे। आज के अंक को हम यहीं विराम देते हैं।
ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।